नमस्कार, एसआरएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। झारखंड है ये और झारखंड में धरना प्रदर्शन आम बात हो गई है और पंचायत चुनाव की घोषणा एक तरह से कहें तो उसके बिगुल लगभग फूकी जा चुकी है। और जैसे ही झारखंड में पंचायत चुनाव की बिगुल फूकी जा रही है, विरोध के सुर भी उठते आ रहे हैं। आदिवासी छात्र संघ के नेता हैं, छात्र हैं, सदस्य हैं जो कि राजभवन के सामने धरना दिए हुए हैं और जानते हैं कि क्यों धरना दिए हैं, क्या मामला है जो आप लोग यहाँ पर धरना दिए। आज राजभवन के सामने आदिवासी छात्र संघ का एक दिवसीय धरना का हम लोग आयोजन करने का मूल मकसद है शेड्यूल एरिया में पंचायत चुनाव का जो सरकार की घोषणा की सुगबुगाहट हो रही है। ये शेड्यूल एरिया में पंचायत चुनाव का प्रावधान नहीं है। इसी का विरोध में हम लोग आज एक दिवसीय धरना बैठे हैं आदिवासी छात्र संघ के माध्यम से। जब हेमंत सरकार विपक्ष में था तब उस समय इसी चुनाव को बीजेपी की सरकार में उसे लताड़ा जाता था। अभी अब खुद सरकार में आए तो इस फिर पंचायत चुनाव को कराने के लिए वो सुगबुगाहट शुरुआत हो चुकी है। और ये शेड्यूल एरिया में पंचायत चुनाव का प्रावधान नहीं है। यहाँ मेरा स्वशासन व्यवस्था है, उनके अनुसार चलना है। और जिला में ऑटोनोमस काउंसिल के माध्यम से हमको संचालन करना है, वो आदिवासी ही इसको करने का है। और हमको आदिवासी को स्वशासन व्यवस्था है, उसको हमारा सारा अधिकार हम आदिवासियों पे है। ग्राम पंचायत जो होगा स्वशासन व्यवस्था का कुछ भी केस हो उसको हमको उसका सलूशन गांव में ही करना है, ना कि कोर्ट कचहरी में करना है। ये हमारे लिए जो प्रावधान है उसको सरकार दरकिनार करते हुए इसको असंवैधानिक तरीके से चुनाव कराने के प्रयास कर रहे हैं। उसी के खिलाफ में हम लोग एक दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं। आप लोग आदिवासी छात्र संघ से हैं और छात्र मुद्दों पर बात नहीं करके इन मुद्दों पर बात करने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? हम लोग छात्र का भागीदारी हर जगह रहता है। और आदिवासी छात्र संघ माने युवा से लेके बुजुर्गों का आवाज़ उठाती है। और वगैरह वगैरह पार्टी है, जैसे बीजेपी का उसका छात्र विंग है, बीजेपी अपना अलग विंग है। हम लोग समाज हित का, आदिवासी हित का आहित जहां हो उसके लिए हमेशा आदिवासी छात्र संघ मुखर होकर खड़ा हुआ है और आगे भी खड़ा होते रहेगा। जब चुनाव हो रहा था तो गठबंधन का साथ आदिवासी छात्र संघ, जहाँ तक मेरी जानकारी थी, आपने बढ़ चढ़ कर दिया। आदिवासी नेता है यहाँ पर, जो मुख्यमंत्री है वो खुद को आदिवासियों का बेटा कहता है, तो फिर आदिवासी छात्र संघ उस आदिवासी चेहरे का विरोध क्यों कर रहा है? हम लोग आदिवासी चेहरा का विरोध नहीं करते हैं और समय समय पे ये भी करेंगे। हम लोग मुद्दा का विरोध करते हैं। हमारे खिलाफ में रहेगा तो अगर मेरा बाप भी हमको गला में अगर तलवार लगाएगा तो उसके भी हम लोग खिलाफ में खड़ा होंगे। मतलब आपका कहना है कि हेमंत सोरेन का जो कार्यकाल है ये सही नहीं जा रहा है और जो फैसला आदिवासी विरोधी है? अभी तो चुनाव जो पंचायत चुनाव में कर रहा है तो हमारे खिलाफ है, आदिवासी के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। ये संविधान में है कि ये नॉन शेड्यूल एरिया में चुनाव कराए, शेड्यूल एरिया छोड़ दे, ये प्रावधान के अनुसार चले। हमको क्या आदिवासी को समय इतना है कि स्टूडेंट को इस जगह हम लोग धरना पे बैठे। इसी को हम लोग, राज्यपाल हमारे गार्जियन होते हैं शेड्यूल एरिया का, उसके हम लोग आगाह करने के लिए आए हैं। उसके लिए मेमोरेंडम के माध्यम से हम लोग आगाह करेंगे, इसको रोकने का प्रयास किया जाए। आप शेड्यूल एरिया के आप गार्जियन हैं। कहीं ना कहीं गठबंधन में राजद है और राजद की बातों को यहाँ रखते हैं, मतलब बिहारी राजनीति यहाँ पर हावी है। ये कहीं कोई बड़ा कारण तो नहीं ना है यहाँ पर? देखिए, वो सरकार का मुद्दा हो सकता है, वो गठबंधन की मुद्दा हो सकता है, हमारे आदिवासियों की मुद्दा नहीं हो, आज़ाद हो कि कांग्रेस हो। हमारा खिलाफ में अगर सरकार संविधान के खिलाफ में अगर कोई भी कानून बनाती है तो इसका खिलाफ में आदिवासी हमेशा खड़ा रहेगा, आदिवासी छात्र संघ हमेशा खड़ा रहे और रहेगा। क्या आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आप सरकार को और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को हम यही आदिवासी हित के लिए, अब जो उसका संविधान से उसको हट के काम करना नहीं है, संवैधानिक अधिकार उसको मांग रहे हैं हम लोग, उसी का मांग सरकार करे। हमारा यही सरकार से रिक्वेस्ट है, उससे हमारा विनती है कि इस पंचायत चुनाव को रोके, नॉन शेड्यूल एरिया में चुनाव कराए। और जनता से हम यही उम्मीद करते हैं कि इसका सभी पूरे झारखंड का जो जितने भी शेड्यूल एरिया में जनता है इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और विरोध करें। ये हमारे साथ सुशील जी थे और विभिन्न मुद्दों पर प्रखर होकर बात करते हैं। और पंचायत चुनाव जब से बिगुल फूका है और इस तरह की विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं और ये विरोध इन्होंने यहाँ पर दर्ज किया है। आप देख रहे थे एसआरएफ न्यूज़। नमस्कार।